हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको रेखा जी के एकांत प्रिय और चकाचौंध से दूर रहने वाली आदत के बारे में बताएंगे। वो रेखा जिन्हें आज उनकी भव्य साड़ी और डीमा इमेज लिए ज़्यादा जाना जाता है, जिनकी मांग में भरा सिंदूर तो गॉसिप में रहता है, लेकिन बचपन में ही मिले गहरे घाव और फिल्म इंडस्ट्री में लंबे संघर्ष की बात नहीं होती। फिल्मों से दूर होने के बावजूद वो रेखा हाल ही में जब आईफा अवार्ड में परफॉर्म करती हैं तो उनकी चर्चा किसी नए अभिनेत्री से ज़्यादा होती है। वो सदाबहार रेखा आज 70 बरस की हो गई हैं। 2014 की फिल्म सुपर नानी के बाद से रेखा किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका में नहीं दिखी हैं। वो आमतौर पर इंटरव्यू भी नहीं देती हैं। उनके बंगले की दीवारों के पार पेपराजी के तेज कैमरे तक नहीं पहुंचती। अगर लंबे समय के बाद पिछले साल जब रेखा प्रतिष्ठित वोग मैगजीन के कवर पर नजर आई तो उस इंटरव्यू की सबसे खास बात थी कि रेखा का बार बार अपनी मां को याद करना। हाँ, इस बात का भी जिक्र था कि रेखा का घर उनकी मां के नाम पर था, पुष्पांजलि। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड पर आज के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के घरों में से कुछ दूरी पर है रेखा जी का घर। उसके अतीत में रेखा और उसकी मां पुष्पांजलि के संघर्ष की दास्तां भी छिपी है। हर इंसान की कहानी मां से शुरू होती है, वो मां जो साया बनकर आपके साथ रहती है। रेखा के जीवन में भी माँ शायद सबसे अहम किरदार है। रेखा पर किताब लिखते समय रिसर्च के दौरान मेरे सामने भी उनका यह अनसुना पहलू आया था। मैंने फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली से पूछा कि उन्होंने उमराव जान की भूमिका के लिए रेखा को ही क्यों चुना, जबकि उस समय स्थापित और अभिनय में बेहतर मानी जाने वाली स्मिता पाटिल उनके सामने थी। उन्हें फौरन जवाब दिया, रेखा की आंखों में गिरकर उठने की एक कैफियत थी। जिंदगी लोगों को हिलाकर रख देती है, इंसान बार बार गिरता है, मगर जब तक वो हर बार उसी ताकत से ना उठे उसके अंदर जीने का अंदाज पैदा नहीं होता। टूटकर बिखरने के बाद वापस संभलने का यही एहसास मुझे रेखा जी की आंखों में नजर आया। मुजफ्फर अली ने जिस एहसास का जिक्र किया वो शायद रेखा के अतीत उनकी मां से जुड़ा है, जिसमें दुख और दुश्वारियां झेलने की कहानी और उन पर जीत पाने की दास्तां भी है। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब मद्रास का प्रसिद्ध जेमिनी स्टूडियोज तमिल फिल्म मिस मालिनी का निर्माण कर रहा था। फिल्म की हीरोइन थी एक नई अभिनेत्री पुष्पावल्ली। अपनी नौकरी छोड़कर आए एक खूबसूरत नौजवान रामास्वामी गणेशनन को भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। आने वाले वक्त में रामास्वामी गणेशनन जेमिनी गणेशनन के नाम से तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बने। जेमिनी और पुष्पावल्ली फिल्मों में एक हिट जोड़ी के रूप में पहचाने गए। हालांकि जेमिनी शादीशुदा थे, लेकिन पुष्पावल्ली के साथ उनका रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। पुष्पावल्ली चाहती थी कि जेमिनी उनसे शादी करके घर बसा ले, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को नाम या सामाजिक मान्यता नहीं दी। 10 अक्टूबर 1954 में पुष्पावल्ली और जेमिनी की पहली बेटी का जन्म। उनका नाम रेखा रखा गया, भानु रेखा गणेशनन। भानु रेखा का जन्म ही अफवाहों से घिरा हुआ था। इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन से ही माँ ने बताया कि उसका नाम भानु रेखा गणेशनन है। इस नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती थी जिसके लिए वो खुद हमेशा तरसी थी। गणेशनन नाम उस सम्मान और गरिमा का एहसास दिलाता था। भानु रेखा के बाद जेमिनी और पुष्पावल्ली की 2 बेटियां और हुई, लेकिन भानु रेखा छोटी उम्र से ही जान गई थी कि उसके पिता एक दूसरे घर में रहते हैं जहां उनका एक और परिवार है, वो परिवार जिसे वो बेहद प्यार करते थे। पूरे बचपन उसने अपनी माँ को धीरे धीरे टूटते देखा। एक बच्चे के मन पर ऐसे अभिघात का असर उम्र भर जाता नहीं है। पुष्पावल्ली ने पिता की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर यह आसान नहीं था। पुष्पावल्ली की उम्र बढ़ रही थी और फिल्मों में रोल कम होने लगे। अपने परिवार के लिए वो लगातार शूटिंग पर जाती रही। अपने बचपन को याद करते हुए रेखा ने एक इंटरव्यू में मूवी मैगजीन मई 1987 में कहा था, हमारी माँ के लिए हमारा प्यार एक जुनून था और इसकी वजह से भी यही थी। वो घर पर नहीं होती थी, वो अपना ज़्यादातर टाइम शूटिंग पर बिताती थी। जिस दिन वो घर पर होती
थी। वो दिन हमारे लिए किसी त्यौहार की तरह होता था। हम सब उनकी गोद में बैठना चाहते थे। उनकी शख्सियत बड़ी प्रभावशाली थी। मैं उनसे नाराज़ भी होती थी कि वो हम पर इतनी हावी क्यों हैं, और इसलिए भी कि हमारी ज़रूरत के वक्त वो हमारे पास क्यों नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। धीरे धीरे पुष्पावल्ली को फिल्मों के ऑफ़र मिलने बेहद कम हो गए। हालात बिगड़ते गए और परिवार का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ गई। तनाव ने पुष्पावल्ली की सेहत भी खराब कर दी। कर्ज चढ़ता जा रहा था। पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया था। फिल्मी दुनिया भानुरेखा को कोई खास पसंद नहीं थी। अपनी मां के संघर्ष में वो इस दुनिया का अंधेरा सच देख चुकी थी, मगर वो परिवार की आखिरी उम्मीद थी। 1990 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि 9वीं क्लास में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और 14 साल की उम्र में मुझसे काम करने को कहा गया। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मेरी माँ पर कितना कर्ज है, तो मुझे फिल्मों में काम करने की बात सही नहीं लगी। किस्मत से ऐसा मौका आया जब रेखा को बम्बई में फिल्म बनाने के वाले एक निर्माता ने साइन करने में दिलचस्पी दिखाई। पुष्पावल्ली अपनी 13-14 साल की बेटी को लेकर मुंबई पहुंच गई। रेखा अपना शहर छोड़कर मुंबई तो आ गई, मगर दिल ही दिल में बेहद घबराई हुई थी। यह शहर ना उनके अकेलेपन को समझता था, ना उनकी ज़बान को। उन्हें रह रहकर अपनी माँ पर गुस्सा आता था, जिन्होंने उनकी मर्जी के बिना उन्हें यहाँ धकेल दिया था। अमी ग्रेवाल को 2004 में दिए इंटरव्यू में रेखा कहती है कि बम्बई एक जंगल जैसा था, जहाँ मैं खाली हाथ बिना किसी हथियार के आ पहुँची। वो मेरी ज़िंदगी का बेहद डरावना दौर था। यहाँ मर्दों ने मेरी संवेदनशीलता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना डरावना था। फिर एक दिन भानुरेखा ने तय कर लिया कि वो उस सम्मान को पाकर रहेगी जो उनकी माँ को नहीं मिला। बम्बई में इसकी शुरुआत हुई। अपने नाम से सरनेम गणेशनन को हटाने से भानुरेखा गणेशनन जब रेखा बन गई। रेखा का बम्बई में पहला घर था जुहू में होटल अजंता का कमरा नंबर 115, जहाँ वो पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी माँ के साथ रही। इसके बाद लंबे समय तक माँ बेटी किराए के मकानों में रही। एक सुकून भरा घर शुरुआत से कभी था ही नहीं। कम उम्र में संघर्ष करने निकल पड़ी रेखा को अपनी मां के साथ इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। हिंदी फिल्मों में काम करने आई रेखा को शुरुआत में हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी। उनके सांवले रंग, रूप, ज़्यादा वजन और 33 इंच की कमर का पूरी इंडस्ट्री पे बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। पहली ही फिल्म अनजाना सफ़र में किसिंग सीन के लिए मजबूर होने के विवाद से लेकर फिल्मों से निकाले जाने और कई नाकाम रिश्तों तक रेखा के जीवन में ड्रामाई घटनाओं की कोई कमी नहीं रही। शुरुआती दौर में रेखा के साथ विज्ञापन फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक शाम बेलेगन ने मुझे बताया था वो 13-14 साल की रही होगी जब मैंने उनके साथ कुछ एड फिल्म की थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, फिर भी मैं हैरान था कि वो किसी वजह से हिंदी फिल्म सिनेमा में टिकी हुई थी। लेकिन मैं उनकी आंखों की चमक और कैमरे के सामने उनके ज़बरदस्त आत्मविश्वास को कभी नहीं भूल सकता। उस समय भी उनसे कुछ अलग बात थी। इस सारे आत्मविश्वास की बड़ी वजह रेखा अपनी माँ को बताती है, जो इस बेहद मुश्किल समय में परछाई की तरह उनके साथ रही। पिछले साल वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा, माँ मेरी मेटार थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि जैसे वो देवी हैं। उन्होंने मुझे प्यार और सौम्यता से जीवन जीना सिखाया। वो हमेशा कहती थी कि तुम कभी भी अपनी आंखों की चमक को खोने मत देना। रेखा जी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर